दो। और यही टेंशन, यही तनाव धीरे धीरे उसके जीवन को पूरी तरह भ्रमित कर देता है, उलझा के रख देता है। तो जब बचपन से ही दिमाग टेंशन से ग्रसित है तो बड़ा होकर दिमाग शांत कहाँ रहेगा, दिमाग में शांति कहाँ से आएगी। तो इसलिए चाहिए कि आदमी जो है जितना ठंडे दिमाग से काम करेगा, जितना शांतिपूर्वक जीवन जिएगा, उतना ही उसका जीवन सुख और शांतिमय होगा। तो आदमी जो है शांत होना नहीं चाहता, केवल आपाधापी में और भागम भाग में जीवन को सुखी बनाना चाहता है। लेकिन आदमी कितना भी दौड़ ले, अंतिम में उसको ठहरना ही पड़ेगा, अंतिम में उसे रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे स्थिर होना पड़ेगा। कितना दौड़ोगे, कितना भागोगे, अंतिम में कहीं ना कहीं स्थायी रूप से ठहरना पड़ता है। जवानी में लोग दौड़ते हैं और बुढ़ापे में बैठ जाते हैं। और उसी काम को यदि हम जवानी में कर लें, स्थिरता का काम, एकाग्रता का काम, शांति का काम, सुकून का काम यदि हम जवानी में ही कर लें तो हमारा जीवन सुखपूर्वक बीत सकता है। लेकिन नहीं, आदमी को तो केवल जोश है, होश नहीं है। और जोश में आदमी जो है अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा काम कर लेता है और अंतिम में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर सुकून है, उसके पास दो बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति है सहन शक्ति और समझ शक्ति। ये दो शक्ति मनुष्य के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जो इसे अपने जीवन में धारण कर लेता है उसके जीवन में सुखी सुख है। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, समझ शक्ति नहीं है, वो अपना आपा खो बैठता है और पता नहीं अपने जीवन में क्या क्या अनर्थ कर डालता है। एक घटना है, कैसे आदमी सहन शक्ति न कर पाने के कारण अपने ही जीवन को संकट में डाल लेता है, खुद का परिवार बिखर जाता है। एक उदाहरण है, एक व्यक्ति जो है दुकानदारी का काम करता था, शाम को घर पे आता था और दुकानदारी में हिसाब किताब करने के बाद जो भी पैसा आता था अपनी पत्नी को देता था। तो उस दिन शाम को वो दुकानदार घर पे आया और 10,000 का नोट अपनी पत्नी को दिया, 10,000 की गड्डी अपनी पत्नी को दिया और सोफे पे जा कर के टीवी देखने लगा। पत्नी जो है, ठंडी का मौसम था, पत्नी चूल्हे में भोजन बना रही थी और वहीं पास में उसका 1 साल का बेटा चूल्हे के पास खेल रहा था। कुछ काम से वो रसोई से बाहर गई, पैसा उठाना भूल गई। 1 साल का बच्चा क्या जानता है कि पैसा है कि क्या है, खेल रहा था। खेलते खेलते उसे 10,000 रुपये की गड्डी को उठाया और चूल्हे में डाल दिया और बच्चा जो है ताली पीट पीट करके हंसने लगा। उसकी माँ आई, देखा 10,000 की गड्डी चूल्हे में जल रहा है, अपने आपे से बाहर हो गई। वो अपना विवेक खो बैठी, क्रोध में इतना वो अपना आपा खो बैठी, ये भी नहीं विचार किया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, विचार ही नहीं किया। और उस 1 साल के बच्चे को उठाया, वो उसकी माँ उठाई और चूल्हे में डाल दी। बच्चा जो है जलने लगा, रोने लगा और रोने की आवाज़ सुनकर उसके पिताजी जो है बैठक से रसोई में आए। उस दृश्य को देखकर वो भी अपने आपे से बाहर हो गई। जलता हुआ बेटा, उसका जो प्राण जो है छूट चुका था, जल चुका था पूरी तरह। वो व्यक्ति जो है अपना आपा खो बैठा। किचन में एक धारदार चाकू था, चाकू उठाया और पत्नी के गले को पूरी तरह वो काट डाला। उसकी पत्नी भी वही ढेर हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला दिया, पुलिस आई और उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा करके ले गया और उस पर केस चला और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। देखिए, 2 मिनट का क्रोध उस हरे भरे गुलशन को वीरान कर दिया। उसका भरा पूरा परिवार उजड़ गया 2 मिनट के क्रोध ने। और हम रात और दिन क्रोध में जल रहे हैं। हमारा जीवन कितना बर्बाद हो रहा है, कितना हमारा नुकसान हो रहा है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए चाहिए कि हम
अपने आप को संभालने का प्रयास करे, अपने मानसिक संतुलन को न बिगाड़े। वस्तु यदि बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो, आदमी क्रोध क्यों करता है? कहीं घाटा हो गया, कहीं नुकसान हो गया, कोई हमारे अनुकूल काम नहीं किए, कोई हमारे अनुकूल बात नहीं माने, घर में बेटा बहू है हमारे अनुकूल काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन थोड़ी थोड़ी बातों में हम उलझ जाते हैं, क्रोध करते हैं, और क्रोध करने के कारण व्यवहार बिगड़ता है, घर बिगड़ता है और परिवार जो है उजड़ जाता है। हम परिवार को संगठित होकर बनाने का काम करें, और परिवार में संगठन, परिवार में एकता और परिवार में सुंदर ढंग से व्यवहार तभी होगा जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, जब हमारे अंदर समझ शक्ति होगी। जितना हम अपने मन को, अपने दिमाग को हम ठंडा रखेंगे, उतना ही हमारा व्यवहार सुंदर होगा। तो ये घटनाएं क्यों घटी? क्योंकि व्यक्ति जो है पदार्थ को महत्व देते हैं, प्राणी को महत्व नहीं देते। यदि उस समय वो माँ जो है विचार कर लेती कि छोटा सा नादान बच्चा है, पैसा गया तो गया, ये तो कल और आ जाएगा, लेकिन उस 2 मिनट के क्रोध ने उसका बेटा छीन लिया और वो खुद भी संसार से चली गई, और उसका पति भी आजीवन कारावास का सजा भुगतने के लिए चला गया। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम पदार्थ को महत्व न दें, प्राणी को महत्व दें, लेकिन लोग विचार नहीं कर पाते, केवल झूठे स्वार्थ और झूठे अहंकार में अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। कहीं कहीं घटनाएं ऐसी घटती है कि लोग जो है बातों ही बातों में लड़ बैठते हैं, कहते हैं कि बातों की लड़ाई है। कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग भी केवल बातों बातों में उलझ जाते हैं, अपने आप पर काबू नहीं पा पाते, अपने आप को काबू में रख नहीं पाते। इसी कारण छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई होती है, और ये छोटी छोटी बातें जो हैं पूरी तरह जीवन को बर्बाद कर देता है। ये छोटी सी भूल आदमी को जीवन भर के लिए पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर देता है। कहा भी गया है, एक फूल काफ़ी है गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। हम अपने जीवन में ऐसी गलती न करें, ऐसी भूल न करें कि हमें जीवन भर पश्चाताप करना पड़े। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, ये हमारे जीवन के लिए पूरी तरह हमारे जीवन को पूरी तरह दुख की ओर ले जाता है, ये पूरी तरह हमारे जीवन को नासूर बना देता है। तो हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, बातों बातों में लड़ाई न करें। जो बातों बातों में ही लड़ाई करता है, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए उलझता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लड़ाई करता है, उसका जीवन दुखों से भरता चला जाता है, दुखों से पूरी तरह घिर जाता है। तो एक घटना है, कैसे लोग जो है बातों बातों में ही लड़ बैठते हैं। अच्छे अच्छे रिश्ते भी इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों के कारण टूट जाते हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं जीवन भर दोस्ती करते हैं, और बातों बातों में ऐसे लड़ाई कर लेते हैं, ऐसे अपने अंदर संदेह पैदा कर लेते हैं कि रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है, दोस्ती में दरारें पड़ जाती है। तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई न करें। तो एक उदाहरण है कैसे लोग जो है बातों बातों में लड़ बैठते हैं। एक किसान भाई जो है सुबह सुबह 6 बजे खेत घूमने के लिए निकला, और पहले के लोग खेत घूमने के लिए निकलते थे तो लाठी लेकर के निकलते थे। आजकल लोग खेत घूमने के लिए जाते हैं तो किस में जाते हैं? कोई कार में जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल में जाते हैं, कोई साइकिल में जाते हैं, क्योंकि सब तरफ बढ़िया रोड बन गया है, सड़क बन गया है, आने जाने की सुविधा है। लेकिन पहले ये सब सुविधा नहीं थी। तो किसान भाई जो है सुबह सुबह 4 फुट का बांस का लाठी लेकर के घर से खेत घूमने के लिए निकला। तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसे ख्याल आया कि चलो अपने दोस्त के यहाँ थोड़ा बैठ लूँ। होता है चलते चलते चलो थोड़े अपने पड़ोसी भाई के यहाँ बैठ लूँ। तो किसान भाई जो है अपने पड़ोसी दोस्त के यहाँ बैठने के लिए चला गया। अब 6 बजे का टाइम था, सबके यहाँ चाय तो बनता ही है। तो वहाँ दोनों दोस्त जो है चाय पिए। चाय पीने के बाद दोनों हालचाल पूछने लगे। फिर जो उसके यहाँ बैठने के लिए गया था वो कहने लगा कि
इस साल तो मैं अपने घर के बगल में जो खेत है, 1 एकड़ खेत है, उसमें मैं गन्ना बोऊँगा। तो जिसके यहाँ बैठने के लिए गया था वो किसान भाई कहने लगा, अब की बार तो कुछ मकान-वकान बनाने का योजना नहीं है, मैं केवल 2-4 भैंस खरीदूँगा, अच्छे नस्ल का भैंस खरीदूँगा, भैंस खरीदने का विचार है। तो जो बैठने के लिए गया था किसान भाई कहने लगा, तुम्हारे घर में तो भैंस बांधने के लिए जगह नहीं है, जिसे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कोठा। तुम्हारे घर में तो तुम्हारे घर में पशु बांधने के लिए, भैंस बांधने के लिए खाली जगह नहीं है, गौशाला नहीं है, तुम अपने भैंस को कहाँ बांधोगे, कहाँ रखोगे? तो कहने लगा, तुम्हारे घर के बगल में मेरी खाली ज़मीन है, वहीं मैं भैंस को बांधूँगा, कहीं थोड़ा बहुत झोपड़ी बना दूँगा घास फूस का, फिर धीरे धीरे पक्का मकान बना लूँगा, वही अपने भैंस को बांधूँगा। तो कहने लगा, यदि तुम भैंस खरीदोगे और भैंस को वहाँ बांधोगे और मैं विचार किया हूँ कि गन्ना बोऊँगा और तुम्हारी भैंस छूट गई और मेरे गन्ने में आ गई तो कहने लगा कि नहीं, मैं तो निश्चय कर लिया हूँ, मैं तो 2-4 भैंस खरीदूँगा ही। तो कहने लगा कि यदि भैंस खरीदोगे तो मेरे घर के बगल में नहीं बांधोगे? तो कहने लगा कि क्यों नहीं बांधूँगा, वो तो मेरी जगह है, मेरी ज़मीन है, मैं अपने भैंस को अपनी जगह में नहीं बांधूँगा तो कहाँ रखूँगा? मेरे घर में तो जगह नहीं है, यहाँ तो मेरे परिवार वाले हैं। तो कहने लगा कि यदि तुम्हारी भैंस मेरे खेत में, गन्ने के खेत में घुस गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहने लगा कि कैसे, क्या करोगे, क्या कर लोगे? अब वो भी तम-तम गया और वो भी गुस्से में आ गया और उसके हाथ में तो डंडा पहले से ही था। तो कहने लगा, यदि तुम्हारी भैंस छूट करके मेरी गन्ने में आ गई और फसल को चर गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो क्या करोगे?